संसद बंधुओं, लीना ताई जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपना ऑडियो वीडियो कृपया चालू करें और मैं संसदों के नाम लेता हूं और वे संसद पूछेंगे। अंतिम प्रश्न है हमारे रमाकांत जी मिश्रा। रमाकांत जी मिश्रा, पंडित जी। हाँ मैडम नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आशा जी की नई सरकार में नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसके कुलपति विजय भक्कर जी ने कंप्यूटर जो लाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये विद्यालय हमारे पुराने पद्धति के अनुसार पुरानी पद्धति को प्राथमिकता देगा या आधुनिक शिक्षा पद्धति को देगा या मिश्रित शिक्षा पद्धति को देगा? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि क्या ये गुरुकुल की जो व्यवस्था हमारी प्राचीन शिक्षण व्यवस्था थी, इसका भविष्य क्या है? ये दो प्रश्न। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि गुरुकुल पद्धति की मूल जो पहचान मैं समझती हूँ वो ये थी कि चाहे वो वन में रह करके गुरुकुल की पढ़ाई होती हो या गांव का पूरा समाज पोषण करके स्कूल गांव की पाठशाला चलती हो, दोनों के विषय में ये सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर समाज के ऊपर उसके पोषण का जिम्मा था। जो गुरुकुल भी चलते थे वो दक्षिणा से चलते थे और इसलिए गुरुकुल में जो यज्ञोपवीत धारण करके जो बच्चा गुरुकुल जा रहा है उसको यज्ञोपवीत पहनाने के बाद, जनेऊ पहनाने के बाद उसको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले ये कहा जाता है कि पहले तुम अपनी माता से भिक्षा लो, फिर अपने घर के दूसरे बड़े सदस्यों से भिक्षा लो, फिर 5 घरों में जा करके भिक्षा लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि जब तुम गुरुकुल जाओगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लोगों की भिक्षा पर तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी पढ़ाई का निर्वाह हो रहा है और इसलिए लोगों से भिक्षा लेकर के जो पढ़ाई तुम पूरी कर रहे हो वह पढ़ाई तुम्हें लोगों को वापस लौटानी है। यह एक ऋण है तुम्हारे ऊपर और इस ऋण से तुम्हें मुक्त होना है, उऋण होना है। ये भावना, इस भावना से पूरा समाज उस गुरुकुल को या स्कूल की गांव के पाठशाला को संभालता था। आज वो और वह समाज उस विद्यार्थी से ये मांग भी रखता था कि इस बात को समझ करके तुम समाज के ऋण को वापस लौटाओ। आज हम देखते हैं कि वह भावना समाप्त हो चुकी है। आज सरकारी स्कूल चलते हैं और सरकार से अलग हट करके अब हम कॉरपोरेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं जो कि हाईली कमर्शियल हैं। तो ऐसी कमर्शियल शिक्षा हमारा जीडीपी जरूर बढ़ाएगी पर ना तो हमारे ज्ञान को बढ़ाएगी ना हमारे नैतिक आचरण को बढ़ाएगी, क्योंकि जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ आपका पहला उद्देश्य होता है कि रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। और जो संस्था आज कॉरपोरेट थियोरी के आधार पर शिक्षा दे रही है और बहुत अधिक पैसे फीस के रूप में वसूल कर रही है, वो बच्चे भी यही कहेंगे कि आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी टू अर्न ए क्वालिफिकेशन सो दैट आई कैन अर्न माई ब्रेड एंड बटर इन माई फ्यूचर लाइफ। और उस ब्रेड बटर में सबसे पहली आवश्यकता पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको वापस लौटाने की होती है। तो इसलिए वहाँ पर हम फिर नैतिकता की बात जो है उसको हम दूर रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा एक मैं कहूँगी कि एक ऐसा प्रतीक है, तो बड़ा ही विचित्र प्रतीक हमारे यहाँ है कि लक्ष्मी जो है वह विष्णु की पत्नी है, विष्णु के पैर दबा रही है, विष्णु सो रहे हैं। यही दृश्य आपको सभी चित्रों में देखने को मिलेगा। वे लक्ष्मी की ओर तभी देखेंगे जब वह श्री के रूप में होगी, जहाँ पर हम कमर्शियलाइजेशन को
छोड़ करके हमारे यहाँ कमर्शियलाइजेशन से जो संपत्ति आती है उसको अलक्ष्मी कहा जाता है, और हालांकि उसकी भी महत्ता बताई गई है, लेकिन वह विष्णु के पास नहीं पहुंच सकती। तो ये प्रतीक है एक तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि कॉरपोरेट एजुकेशनल प्रणाली या 100% हम FDI अभी दे रहे हैं, तो जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो तो हमारे कॉरपोरेट से भी अधिक बड़ी भारी सैद्धांतिक रूप में कॉरपोरेट होंगी, कॉरपोरेट कल्चर वाली कंपनियां होंगी। वहाँ मुझे लगता है कि भारत की शिक्षा नीति को बहुत ज़्यादा लाभ की मुझे आशा नहीं। आधुनिकता की हम अगर बात करते हैं तो हमारे गुरुकुलों के सिस्टम में भी आधुनिकता नहीं थी, ऐसा तो था नहीं। हमारे यहाँ बताया जाता है कि महाभारत के जो सबसे बड़े धनुर्विद्या के निष्णात द्रोणाचार्य थे, उनके पिता का जो गुरुकुल था, उस गुरुकुल में शस्त्र निर्मिति कैसे की जाती है इसका अध्ययन और वास्तविक शस्त्र निर्मिति उनके यहाँ होती थी। वही भरद्वाज हैं जिनके विषय में आज हम कहते हैं कि उनको विमान बनाने की भी तकनीक उनके पास थी। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल प्रणाली में हम आधुनिकता से या आधुनिक तंत्र से हम दूर हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन वो कंसेप्ट हमें समाज को समझाना पड़ेगा कि उस प्रणाली की खूबसूरती क्या है और कॉरपोरेट प्रणाली के खतरे क्या हैं। मुझे लगता है कि इसमें कॉरपोरेट प्रणाली में बहुत खतरा है, संकट है। धन्यवाद मैम।